इसी बात पर स्टार्ट हो गया क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। इट इज वन ऑफ द simplest topic that we are going to understand, and one of the most important things are how to draw the bar graph is one of the most simple thing. So first of all we will understand the bar graph, then we will do the practice of question. ठीक है, तो अभी हम लोग फाउंडेशन बैच में लाइव क्लास ले रहे हैं और आप सबको ये वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर भी। तो बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ है क्या? तो बेसिकली सर डाटा को पिछले पार्ट में हम लोग देखा है सर कि डाटा हम कलेक्ट करेंगे और उस डाटा को सर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिखा सकते हैं सर, फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखा सकते हैं सर। और हम लोगों ने बात किया सर कि उसके बाद हमने देखा सर कि पिक्टोरियल फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। लेकिन उन सबसे सिंपल तरीका भी है। सबसे सिंपल तरीका क्या है सर कि हम अगर डाटा का अगर बार ग्राफ में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हम देखते ही 1 सेकेंड में उसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि सर ये वाला तरीका सबसे आसान तरीका है किसी भी डाटा को एनालिसिस करना और उस डाटा का मतलब निकालना। समझ में आ गया? तो ये चैप्टर का मतलब है। हम बात करते हैं वन बाय वन, समझाने की कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से। देखिए, बार ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। अब बात सर ये रेक्टेंगल क्यों आ गया? कुछ और नहीं, रेक्टेंगल कुछ और नहीं है, बस हम इस बार ग्राफ को बनाने के लिए एक रेक्टेंगल का शेप बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सर, ये जो शेप हमको दिख रहा है ये रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है। सो इट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल बार्स और बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट्स। तो यहाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात क्या है सर कि हम जो भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे तो इस रेक्टेंगल्स में सर होगा गैप। क्या होगा सर? गैप होगा। क्या होगा सर? गैप होगा। मतलब सर गैप का मतलब क्या है? यहाँ पर हम चीज़ों को सेपरेट करके इसके बीच में सर गैप लगा देंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं सर गैप, ये हर रेक्टेंगुलर बार के बीच में सर सेम गैप रहेगा। ऐसा क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे, ताकि ये नीट एंड क्लीन दिखे। तो हम जो भी बार बनाएंगे सर तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके लिए हम रेक्टेंगुलर स्लैब बनाएंगे जिसका हाइट अप एंड डाउन होगा। ये डिपेंड करेगा सर कि हमारे पास किस तरह का डाटा है। ज़्यादा बड़ा डाटा रहेगा तो ऊपर तक जाएगा, छोटा डाटा रहेगा तो नीचे जाएगा, सीधा बात है सर। और इसके बीच में सर गैप्स हम इक्वल रखेंगे और इसका जो लेंथ और ब्रेथ है इसको सर मतलब सॉरी जो तुम्हारा चौड़ाई है दैट इज ब्रेथ, सर ब्रेथ जो है इसका सर हम सेम रखेंगे। क्यों? ताकि ये मोटा और पतला ना दिखे। हालांकि इसके बारे में हम लोग और सीनियर क्लास में पढ़ेंगे जिसमें आपका डबल बार ग्राफ आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही है। दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रोन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग ग्राफ सर हो सकता है कुछ ऐसा भी ग्राफ बन सकता है, इट डू नॉट मैटर, है ना। ग्राफ सर सिर्फ और सिर्फ हम लोग का ऐसे मतलब वर्टिकली रहेगा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ग्राफ आपका ऐसे ही बन सकता है, डिपेंड करेगा सर कि हम किस तरह से एक्सिस को सिलेक्ट किए हुए हैं। फिलहाल के लिए हम लोग को सर पढ़ना है वर्टिकल, तो वर्टिकल ही पढ़ेंगे। यहाँ बोला गया दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रोन आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली कीपिंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम। इनके बीच में स्पेस इक्वल होना चाहिए। द हाइट और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड अपॉन द नंबर इट रिप्रेजेंट। मतलब सर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बिल्कुल वही बात चलेगा सर फ्रीक्वेंसी वाला जो हम लोग समझ के आए थे पिछले पार्ट में। आइए जी इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। अब रहा सर सवाल कि हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ। अब बार ग्राफ को सर कैसे ड्रॉ करना है इसके लिए एक छोटा सा जानकारी आप लोग को होना जरूरी है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। इट इज कॉल्ड सर कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता क्या है? एक कुछ और नहीं सर, ये हम लोग का एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है सर? एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है सर? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। थोड़ा डिटेल में हम इसको बताएंगे सीनियर क्लास में। फिलहाल के लिए कुछ बता दे रहे हैं बात, तो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है सर। होता है सर कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू द अर्थ इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमारे पास सर एक होगा क्या सर? वर्टिकल लाइन होगा। क्या होगा सर? वर्टिकल लाइन। यहाँ पर जो सर हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है इसका नाम रखा गया है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला गया है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स बोला गया तो इधर बोलेंगे सर एक्स डेक्स। नंबर लाइन को याद कीजिए सर, कुछ कॉन्सेप्ट था नंबर लाइन का सर। अगर देखा जाए तो नंबर लाइन हम लोग कुछ ऐसा था कि सर इसको ओरिजिन बोले थे, 0 बोले थे, ये 1, ये 2, ये 3, जस्ट लाइक दैट सर। इसमें सर जो राइट साइड है इधर हम लोग इधर वाला, ये सर पॉजिटिव होगा 1 2 3, जस्ट लाइक दैट। इधर क्या होगा सर? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ऊपर क्या होगा सर? ये होगा 1, ये होगा सर 2, ये होगा सर 3, ये होगा सर 4, ऐसे प्लस में चलेगा। और नीचे क्या होगा सर? ये होगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। और नीचे क्या होगा सर? ये होगा वाई डैश। क्या होगा सर? ये होगा हम लोग का वाई डैश। ये एक्स एक्सिस है, क्या बोलेंगे इसको सर? एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं सर? इसको वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड सर वाई एक्सिस। ये इतना ही आसान है। तो फिलहाल के लिए तो हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस को जा रहे हैं कंसीडर करने। हम लोग नेगेटिव को कंसीडर नहीं करने वाले हैं।
तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बस इसको इरेज कर लेंगे। क्या करेंगे सर, हम निगेटिव वाले पार्ट को इरेज कर लेंगे। अब हमारे पास में सर दो पार्ट आया, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का, एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। हम इसका इस्तेमाल करेंगे और अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कैसे कैसे करना है। देयर इज नो फिक्स्ड रूल, और कोई पार्टिकुलर रूल याद करने का जरूरत भी नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी सर, एक कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं हम RS अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं। गुड इवनिंग यूसुफ राघव। हम इस सर हमारे स्कूल में डाटा हैंडलिंग आज खत्म हुआ है। ओके राघव, नो प्रॉब्लम। चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, बहुत आसान सा टॉपिक है, खत्म करते हैं जल्दी से, है ना। ये बात समझ में आया आप लोगों को? सर हमारे पास से एक्स एक्सिस है और क्या हम लोग का वाई एक्सिस है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक्स एक्सिस तो क्या बोलेंगे सर, इट इज कॉल्ड व्हाट सर, इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस कॉल्ड सर वर्टिकल लाइन। ये सिंपल सा सर कॉन्सेप्ट था जिसको आप लोग आराम से समझ गए हैं। ठीक है सर, एक्चुअली में 4 पार्ट था जिसको हमने कट करके सर सिंगल पार्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है सर, अब आइए आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें। तो रीडिंग ऑफ बार ग्राफ को रीड करना कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल साइंस नहीं है। ये बहुत सबसे सिंपल सा बात है। मतलब क्या है, आप यहाँ पर खड़े हो, लेट सपोज सर हम उसको इसका रिपोर्ट बनाना है। बताइए ये हॉकी में ये जो कलर हमको दिखा रहा है सर, ये कलर हमारा यहाँ पर दिखा रहा है क्या, क्लास 7 और 8 को दिखा रहा है। ये जो कलर है सर ब्लू कलर, ये दिखा रहा है सर क्लास 7 का। तो क्लास 7 का क्या रिपोर्ट है सर, तो क्लास 7 का सर जो यहाँ पर दिख रहा है ना 7, ये नंबर जो दिखा रहा है 7, ये सर 7 इसका रिपोर्टिंग, यानी जिस हाइट पर है ये कितना दिखा रहा है सर 16, तो बस इसका आंसर 16 है। ये कितना पर है सर, ये हमारा कितना है 16 और 20 के बीच में 18 होगा। ये सर 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना है सर 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखो आसान है, बस नंबर को देखो खटाक से आंसर दो, नंबर को देखो खटाक से आंसर दो, इतना ही आसान है। ज़्यादा इसमें हम समय लेंगे भी नहीं क्योंकि आसान है। अब रहा सवाल कि रीडिंग ऑफ ए बार ग्राफ का बात करें तो सर सपोज करते हैं सर कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फाउंड इन द 2 स्टेट गिवन बिलो इन द डबल बार। ठीक है सर, देखो क्वेश्चन सर हो सकता है हम लोग का सिंगल बार भी, क्या हो सकता है सर, ये सिंगल बार पर बेस्ड हो सकता है सर, डबल बार पर भी हो सकता है। इट डज नॉट मैटर कि सर क्या है, आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि सर हमको करना क्या है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बार ग्राफ को चुटकी में बजा दोगे। अब आप थोड़ा समझ लो इसको। यहाँ पर कुछ इस तरह से बात है सर कि लायन चल रहा है, 2 जगह का स्टोरी है। लायन कहाँ पे है सर, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है। ये डाटा आपके पास में है, एक कर्नाटका में एक तमिलनाडु में है। लायन का जनसंख्या के बारे में बात चल रहा है। तो सर लायन कितना है सर, ये जो आपको दिख रहा है, ये कलर जो आपको दिख रहा है, ये कलर आपको दिखा रहा है कर्नाटका का। सर कर्नाटका में कितना है सर 20, जबकि लायन तमिलनाडु में कितना है सर, ये सर 20 से कम है। कितना कम है, यहाँ पर हम कुछ अनुमान लगा लेते हैं। ये 19, ये 18, 18 सर लायन है, कम हो गया। डाटा को पढ़ना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट, है ना। कर्नाटका में 20 है, तमिलनाडु में 18 है, तो हम डिटो को चीज़ों को सर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से सवाल हमको ये क्रिएट हो रहा है कि सर ये जो नाम है ना, नाम जो है, नाम क्या है सर, ये नाम है सर लायन, नाम क्या है सर टाइगर, नाम क्या है एलिफेंट, नाम क्या है राइनोस, नाम क्या है जेब्रा। ये सब जो है ना सर एक्स एक्सिस पर बैठेंगे और इसका जो नंबरिंग जो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, ये फ्रीक्वेंसी जाएगा वाई एक्सिस पर। तो इसको सेट कर लीजिए। नेमिंग जो है इसको हम कहाँ रख दिए सर, इसको रख दिए सर एक्स एक्सिस पर, और इसका जो नंबरिंग है जो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा हमको, इसको रखेंगे सर वाई एक्सिस पर। इसको सेट कर लीजिए। सेट करना जरूरी इसलिए है ताकि आप गलती ना कर दें, है ना जी, ये आसान था। अब यहाँ पर 2 बात और समझना है कि सर एक्चुअली में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें फ़ायदा किस में है, फ़ायदा किस में है सर। फ़ायदा का मतलब क्या हुआ सर, फ़ायदा का मतलब यहाँ पे हुआ कि सर अगर हम फ्रीक्वेंसी जो टेबल बना के पढ़े थे उसमें और जो बार ग्राफ बना के पढ़ेंगे इसमें, दोनों में फ़ायदा किस में है। तो देखो यहाँ पर चीज़ों को देख के उसका फ्रीक्वेंसी देख के बताना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये देख के यहाँ पहुँचना आसान है। पर एक्चुअली में कोई भी चीज़ अगर डाटा के फॉर्म में लिखा हुआ है ना तो लेंदी ही होता है। अगर कोई चीज़ पिक्चर के फॉर्म में बना हुआ है तो वो आसान होता है, देख के समझना पिक्चोरियल फॉर्म में आसान होता है। इसीलिए अगर आप घर में पढ़ाई करके नोट्स बना रहे हैं तो आराम से एक नोट्स बनाओ, पिक्चर का फॉर्म बनाओ, दीवार में चिपका दो, है ना, और आप उसको बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए जी, बहुत हो गया बात, अब होगा स्टार्ट सवालात। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पर एक्सरसाइज 13C हम लोग चल रहा है, RS अग्रवाल का बुक है, हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन फटाफट से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द फ्लोइंग टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 250 स्टूडेंट इन ए स्कूल। ओके, हमारे पास डाटा है सर, स्पोर्ट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, स्पोर्ट्स में सर क्रिकेट बोला गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 है। सर यहाँ बोला गया सर फुटबॉल है 30 स्टूडेंट है, टेनिस में सर 45 स्टूडेंट है, बैडमिंटन में 35 स्टूडेंट्स है, और स्विमिंग में सर 65 स्टूडेंट है। रिप्रेजेंट द एबव डाटा बाय अ बार ग्राफ। तो आपको सर बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है
कोई बड़ा बात नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। करना क्या होगा पहले देख लीजिए। सबसे पहला बात सर, हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपने एक्सिस को। क्या करेंगे सर? एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे लिए एक्स एक्सिस ये रहेगा सर, वाई एक्सिस ये रहेगा। हमने पहले ही ग्राफ को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है, सो दैट आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होवे। और आप लोग को भी ग्राफ पेपर के लिए बोला जा चुका था क्लास से पहले ही। तो ग्राफ पेपर उम्मीद करते हैं आप ग्राफ पेपर लेके बैठे होंगे। अगर ग्राफ पेपर लेके नहीं बैठे होंगे, क्लास के बाद ग्राफ पेपर आप अरेंज करके प्रैक्टिस जरूर से जरूर कर लेंगे। ये वन टाइम ही प्रैक्टिस चाहिए, इसको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन बनता है। देखिए एवरीवन, सबसे पहला बात सर जो नाम है, हम नाम रखेंगे सर यहाँ पर। देखो नाम रखने के लिए आप ग्राफ पेपर को सर कैसे यूज करने वाले हो। देखो ये जो आपके पास जो गैप दिख रहा है ना, गैप जो दिख रहा है सर, बार ग्राफ है सर, गैप तुमको आराम से दिखेगा। आप ऐसे पार्टीशन कर लो, इक्वल विड्थ देके क्या करो तुम, पार्टीशन कर लो, पार्टीशन कर लो। ठीक है सर, एक्चुअली में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको बता दे रहे हैं सो दैट आप इस चीज़ को फॉलो कर सको। हम बाद में इस लाइन को बहुत बड़ा करने वाले हैं, बड़ा कर देंगे लाइन को। ठीक है, हम गैप बस क्रिएट कर ले रहे हैं अपना। चलिए अब आप लोग समझेंगे, उसके बाद हम गैप को क्रिएट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट को सर हमारे पास में जो नंबरिंग है, जैसे 75 है, 30 है, 45 है, 35 है, 65 है। अब नंबरिंग है और हमारे पास सर लिमिटेड पेज है, ऐसा थोड़ी है कि बहुत लंबा पेज है कि सर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो अपने सुविधा के अनुसार से हमारा कितना जाएगा सर, 75 जा रहा है। यानी सर हम इसको 10 के इक्वल गैप्स पर, 10 इक्वल गैप्स पर सर हम वाई एक्सिस को पकड़ लेते हैं। सर करें क्या, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, लेट सपोज सर ये हम लोग का 10 है, ये सर 20 हो जाएगा। ये सर कितना हो जाएगा हम लोग का, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। ये कितना होगा सर, 60 होगा। इक्वल गैप्स होना चाहिए। ये सर 70 है और कितना हम लोग का 80 है सर। अब देखो डाटा तुम्हारा कहाँ तक है, मैक्सिमम डाटा है सर 75 तक, तो 80 तक ड्रॉ कर लिए सर। ठीक है सर। और सबसे पहला जो बोला गया है, क्या बोला गया है, वो बोला गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। सर क्रिकेट वाले कौन है, तो हम सबसे पहले सर क्रिकेट बनाएंगे, 75 है। अब रहा सवाल सर 75 कहाँ तक जाएगा, सर इसको सर ज्वाइन करेंगे कहाँ तक, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, बट थोड़ा सा तो मेरा हाथ हिलेगा ही, कि मेरा हाथ है कोई, चलो मेरा हाथ नहीं हिलेगा, जस्ट सेकेंड, हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, तो हम इस बार ग्राफ को सर ड्रॉ करेंगे अपने पेंसिल से, मतलब नहीं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से करेंगे ड्रॉ। चलो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम। 75 है सर, तो हम यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से ज्वाइन किए। और सर गैप इक्वल होने के लिए सर हम इसको यहाँ पकड़ने वाले हैं, इसको मिलेज कर ले रहे हैं। आप इस सब का जरूरत नहीं है, ये आप समझ जाएंगे फटाक से। बस हम गैप्स को इक्वल करने वाले हैं और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हम इसको सर 75 से रख के सर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बाबू, अब कुछ नहीं करना है, इसको हम सर ऐसे मिला देंगे। और नीचे जो है हम लोग का, ये जो नीचे है, इसका नाम क्या रहेगा सर, क्रिकेट नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, जस्ट मेक इट क्रिकेट। ये रिप्रेजेंट किया क्रिकेट को, ये बार ग्राफ इसको रिप्रेजेंट किया सर, क्रिकेट को किया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर, फुटबॉल को रिप्रेजेंट करना है। अब रहा सवाल सर फुटबॉल को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे सर, फुटबॉल में 30 स्टूडेंट है और हमको सर इक्वल गैप देना है। तो एक काम करो ना, गैप यहाँ पर क्रिएट कर लो, एक का गैप क्रिएट कर लिया हम। ठीक है, इतना गैप हम छोड़ेंगे, आपके ऊपर है, तुम्हारे पास कितना बड़ा स्पेस है, तुम उतना स्पेस छोड़ सकते हो, डज नॉट मैटर। अगर हम चाहें तो इतना का भी स्पेस छोड़ सकते हैं, है ना। देख लेते हैं, 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इतना भी गैप छोड़ेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, स्पेस है मेरे पास। तो अपने स्पेस को देख के यूज करना है, गैप कितना छोड़ना है। अब रहा सवाल सर, हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाना है हमको, जाना है सर 30 तक। अगर सर 30 तक जाना है तो 30 हमारा कहाँ मिलेगा सर, 30 मिलेगा यहाँ पर। तो बस यहाँ जाएंगे सर और यहाँ से नीचे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और फिर सेम टू सेम सर गैप ये वाला क्रिएट करेंगे। और यहाँ सर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, हम लोग का 30 का गैप क्रिएट हो चुका है। और इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा सर, इसका नाम रहेगा फुटबॉल। क्या नाम रहेगा सर इसका, फुटबॉल रहेगा, फुटबॉल। हो गया, फुटबॉल हो गया। फुटबॉल सर 30 को रिप्रेजेंट कर लिया, हो गया सर। अब टेनिस का बारी है। अब रहा सवाल सर टेनिस, टेनिस कितना है, 45 है। तो क्या करोगे, ये देखो गैप इक्वल होना चाहिए, गैप इक्वल होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लेके आ जाओ। क्या हो गया, तुम्हारा गैप इक्वल हो गया। 45 के पास जाना है तो सर कहाँ जाएंगे, 50 और 40 के बीच में जाएंगे। तो ये सर हमको दिख रहा है 45, तो सर यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और सेम टू सेम सर काम यहाँ भी कर लेंगे हम। मतलब सर गैप और हाइट शुड भी इक्वल। तो यहाँ पर क्या किया सर, हमने यहाँ से इसे ज्वाइन कर लिया, इसको सर जाके हम एक्स एक्सिस में मिला दिएंगे और ऊपर से सर इसको ऐसे टच करा देंगे, ऐसे क्लोज हो गया। इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा टेनिस। क्या नाम रहेगा सर इसका, टेनिस नाम रहेगा। ये हो गया सर टेनिस का, आसान है, वेरी वेरी सिंपल है। अब बताओ बैडमिंटन कहाँ जाएगा, वेयर इज द बैडमिंटन, सर 35, 30 और 40 के बीच में सर 35 होता है। इक्वल गैप से क्या आना है सर, इक्वल गैप से क्या आना है, और हमको पहुंचना है कहाँ पर, 35 के पास। 35 कहाँ होगा जी, ये रहा 40, ये रहा 30, इसके बीच में सर ये रहेगा।
तो यहाँ सर क्या करेंगे, हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पहुँच गए, और सेम टू सेम सर हाइट लेके सर इक्वल गैप पर हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है जी, ये तुम्हारा बना किसका गैप, 35 सर बैडमिंटन का है, 35 है तुम्हारा ये, देखो 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। नाम क्या है इसका, बैडमिंटन, तो रख दीजिए इसका नाम बैडमिंटन रख दीजिए, बैडमिंटन। चलिए बैडमिंटन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, स्विमिंग में कितने स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट है। अब देखो इस ग्राफ को देखा ना, कुछ और भी मालूम चलेगा सर, 65 स्टूडेंट है, क्या करेंगे सर, इक्वल गैप छोड़ेंगे, ये रहेगा हम लोग का, और 65 कहाँ जाएगा जी, वेयर द 65 विल गो, 65 जाएगा हम लोग का राइट देयर सर, 70 और 60 के बीच में सर 65, ये रहेगा सर 65। ठीक है सर, इसे 65 को सर यहाँ ज्वाइन करेंगे ऐसे, और सेम टू सेम ये काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है सर, ये हुआ हम लोग का 65, इसको बस ज्वाइन कर लीजिए, काम खत्म। हाउ सिंपल, वेरी सिंपल। और आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन हमें पूछेंगे कि सर ये देखने में कैसा लग रहा है, सब कोई कमेंट करो, ये देखने में कैसा लग रहा है, क्या ये अट्रैक्टिव है या नहीं है, बताओ, क्या ये अट्रैक्टिव है या नहीं है, इज देयर एनी प्रॉब्लम एनीवन। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। सर आज मैं CGFI का ट्रायंगल देने गए थे अंडर 14 का, तो उसमें मेरा 3 का आया था, लेकिन मेरा ट्रायल ही, सरेस जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। हाउ सिंपल, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई डाउट है एनीवन। सर अट्रैक्टिव है, यस सर, आज मेरा मैथ का पेपर था। यूसुफ क्वेश्चन पेपर भेजना हमको, हम देख लेंगे तुम्हारा कैसा एग्जाम गया है, मतलब पेपर कैसा है, एग्जाम कैसा गया तुम्हारा बताओ एक बार। सर पुनीत पांडे वेरी गुड, वेरी अट्रैक्टिव सर, करण नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए आई एम चेंजिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है सर कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द गेम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक छोटा सा काम यहाँ पे करते हैं, क्या यहाँ लिखते हैं सर, क्या व्हाट इज दिस, इट इज रिप्रेजेंटिंग सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा सर यहाँ पर, और नीचे जो जगह नहीं है तो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ लिख के सर एरो लगा देते हैं नीचे, इसके जस्ट नीचे लिखिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, हम इस पर नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है सर, हम लोग का स्पोर्ट्स है, क्या है हम लोग का, ए स्पोर्ट्स, ऐसे एरो लगा लीजिएगा, आपका ऐसे एरो रहेगा, बस हो गया, डन। इतना ही ज़्यादा मेहनत करना है, इससे ज़्यादा मेहनत है भी नहीं, ये सारा मोह माया जो है तुम्हारा बार ग्राफ का है, बार ग्राफ जितना सुंदर हमारे पास रहेगा उतना ही अच्छा बनेगा, तो मेरा बार ग्राफ तो बहुत अच्छा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर आइए। क्वेश्चन क्या किया गया है, बोला गया द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हिज एनुअल एग्जामिनेशन इन वेरियस सब्जेक्ट आर गिवन बिलो। सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज। मार्क्स ऑब्टेन्ड है 75, 40, 85, 50 और 55 है। तो फिर से वही काम सर, हम लोग को ये रिप्रेजेंट क्या करना है सर, व्हाट टू डू, ये हमको करेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्या करेगा ये सर होगा मार्क्स के लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड के लिए रहेगा बाय स्टूडेंट ना, बाय स्टूडेंट लगा दीजिएगा इसमें, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। और यहाँ क्या रहेगा सर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये क्या रहेगा, नहीं मार्क्स ऑब्टेन्ड तो हो गया ना, क्या रहेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, इस नीचे वाला लाइन में क्या रहेगा सर, सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ हम नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली में सब्जेक्ट रहेगा इसके जस्ट नीचे, है ना, लो ना हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट को यहाँ लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है सर, सब्जेक्ट, चलिए सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, ऐसे लाइन लगा दीजिएगा, ऐसे लाइन लगा, चलिए हो गया। क्या करना है सर, सबसे पहला बात कि सर किसके बारे में बात करना है, हिंदी, नंबरिंग कर लीजिए सर, क्या कर लेते हैं सर, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो इसको मान लेते कितना 10, तो सर 20, तो सर 30, सर 40 मान लीजिए, ये कितना है सर हम लोग का 50 है, ये कितना होगा सर 60 होगा, ये कितना होगा सर 70, मैक्सिमम कितना है, व्हाट इज मैक्सिमम 75 है, 80 तक लेके चलते हैं, नहीं 85 मैक्सिमम है, ये कितना हो गया सर 80 हो गया, तो लेके चलेंगे सर कहाँ तक 90 लेके चलते हैं, ये 90 हो गया। सबसे पहला काम बताओ किसका, सर हिंदी का। चलिए हिंदी साहब को बुलाया जाए, हिंदी साहब प्रस्तुत हो जाइए, प्रस्तुत हो जाइए, बताइए हिंदी में कितना मार्क्स आया, 75 मार्क्स, कहाँ जाएगा सर 80, कहाँ सर 80 और 70 के बीच में 75 ये रहेगा सर। इस वाले को पकड़ेंगे सर, यहाँ से लेके ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और सेम काम सर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है, आप यहाँ से ज्वाइन कर लो, फटाक से आ गया आपका यहाँ पर, डन खत्म। 75 इसका नाम क्या है, आप चाहो तो चीज़ों को इसके बीच में लिख सकते हो, हिंदी ऐसे लिख सकते हो, आपके ऊपर है, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डज नॉट मैटर सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अंग्रेजी है, अंग्रेजी, इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी है, अंग्रेजी, बताओ अंग्रेजी में कितना नंबर लेके आया भाई,
सर 40, अरे बाप रे इतना कम। हाँ, बहुते कम लाए हो, मतलब अंग्रेजी इसका बहुत खराब है। नहीं, बहुत खराब है। आ जाओ बाबू देखो, ये रहा तुम्हारा अंग्रेजी, वेरी वेरी बैड, नीड टू इम्प्रूवमेंट है ना, नीड टू इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। अंग्रेजी का सर इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश। चलिए, तो क्या है तुम्हारा साइंस, साइंस साहब कहाँ जाएंगे जी, कितना जाएगा मार्क्स एवरीवन? साइंस में कितना है, 85, तो सर 80 और 90 के बीच में सर बैठेगा, ये बैठा दीजिए। चलिए जी, सेम गैप लेके सर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और इसी तरह का मेहनत सर यहाँ पे कर देंगे। डन हो गया सर, डन हो गया सर। इसको सर ऊपर से ज्वाइन कर लीजिए। नाम क्या है इसका, 85 मार्क्स, बहुत अच्छा किया है, 85 मार्क्स लाया साइंस में, बहुत अच्छा, साइंटिस्ट बनेगा ये जाके, है ना। ये हो गया साइंस। अगला बताइए क्या करिएगा सर, मैथमेटिक्स कितना मार्क्स लाया मैथमेटिक्स में, अरे बाप रे इतना कम नंबर। अरे बाबू ऐसे नहीं करो, मैथ्स में होना चाहिए था 85 ना, क्या कर रहे हो। कौन बच्चा है जी, मेरे क्लास का बच्चा नहीं है। चलो यहाँ आओ। ये रहेगा सर कितना मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए बोला गया है मैथमेटिक्स, 50 के पास हम लोग पहुँचेंगे। हाँ जी, आप सबको जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी एप्लीकेशन पर, सब कोई बताएंगे कि क्या गैप सही है या गड़बड़ हो गया है गैप। जस्ट सेंड मी योर रिप्लाई, हम सबका चेक करेंगे अभी। ये किस चीज़ का है जी, ये मैथमेटिक्स का है, ये क्या है हम लोग का, ये सर है मैथमेटिक्स का। चलिए लास्ट स्टडी एसएसटी ना, एसएसटी में कितना है 55 है। चलिए 55 सर कहाँ जाएगा, 50 60 के बीच में सर, 55 हमको ये दिख रहा है, इसको सर यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, और सेम टू सेम काम सर ये कर लेंगे हम यहाँ पर। ये हम लोग का सर बन गया 55 का, और ये काम हो गया सर फिनिश्ड, वी आर फाइनली डन। यस सर, दो क्वेश्चन सर, संधारक क्वेश्चन था, सोशल साइंस नाम है इसका, तो लिख देते हैं सर सोशल साइंस स्टडीज है बाबू, वो स्टडीज है। ओके, हाउ सिंपल, हाउ सिंपल, आई थिंक द गैप इज करेक्ट। वन्या गुप्ता बोल रही है सर गैप सही है, राघव इट इज करेक्ट, हाँ जी, दृष्टि सर सही है गैप। ओके एवरीवन, तो क्या डिफिकल्ट है, नहीं सर बहुत ही आसान है, क्या बोलते हो हैं बालक सब, अनन्या सर सभी, सर सभी कर लेंगे, प्रियांशु पाल बोल रहे हैं सर सभी कर लेंगे, हाँ एकदम, ये तो हलवा से भी हलवा क्वेश्चन है, क्या बोलते हो। यहाँ देखो तो क्या बोल रहा है, द बर्थ रेट ऑफ द बर्थ रेट पर 1000 ऑफ 5 कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो। क्या है भाई ये, बर्थ रेट मतलब जन्म लेने का संख्या, रफ्तार है ना, जन्म लेने का रफ्तार, बर्थ रेट बोलते हैं इसको, बर्थ रेट की किस रफ्तार से बच्चे लोग दुनिया में आ रहे हैं। तो बोला गया सर बर्थ रेट बोला गया पर 1000 ऑफ 5 कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन बिलो। इंडिया में सर बर्थ रेट पर 1000 35 है, चाइना में 42 है, क्या बात है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर बढ़ रहा है इसीलिए। अगर पूरा बात किया गया कि सर 1000 बच्चा में अगर बात करें सर ऑल ओवर वर्ल्ड में, 1000 वर्ल्ड अगर बच्चा जन्म ले रहा है, 35 इंडिया में ले रहा है, 42 चाइना में ले रहा है, यूके में 28 है, जर्मनी में 14 है, और स्वीडन में 21 है। दीज आर द नंबर्स, डज नॉट मैटर। तो तुम सब से एक छोटा सा सवाल हमारा ये रहेगा, बताओ यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ सर यहाँ नंबर लिखेंगे, तो मतलब क्या लिखेंगे, बर्थ रेट पर 1000, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे सर बर्थ रेट पर 1000, लिख देंगे सर तिरछा। और यहाँ क्या लिखोगे बाबू, कंट्री, क्या लिखोगे यहाँ पर, कंट्री लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे हम लोग, कंट्री लिख देंगे। ठीक है सर, हो गया सर। बताइए भारत में कितना, तो सर नंबरिंग तो पहले कर लीजिए, तो सर इसको मान लेते हैं 10, मान लेते हैं कितना, इसको मानते हैं 20, इसको 30, तो सर 40, इसको 50, 50 के ऊपर भी जाना पड़ेगा क्या, नहीं जाना पड़ेगा, बस रुक जाइए। अरे रुकिए तो, बोलिए तो, इंडिया में कितना, अरे जल्दी बोलिए कितना इंडिया में, 35 सर, तो 35 कहाँ जाएगा, 40 और 30 के बीचों बीच 35 पे सर, ये रहेगा सर। इसी के बाद पर सर खटाखट से क्वेश्चन को खत्म कीजिए, ये हम लोग का बार ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद खटाखट से क्वेश्चन उड़ेगा हवा में। ये बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, मानते इस बात को, बट कोई बात नहीं, सीख लो, फुल मार्क्स लेके आना, हम भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहेगा। ये फुल मार्क्स लेके आए हैं। चाइना में चाइनीज, चाइनीज कितना 42, बताओ चाइनीज सर क्या करे, देखो कैसे करेंगे थोड़ा सा बताओ हमको। सर ये 45 होगा, कितना होगा सर, ये 45 होगा, 45, तो इसको सर 5 पार्ट में बांटते हैं, तो 41 42 43 44। तो सर ये वाला जो पॉइंट है ना सर, ये वाला पॉइंट,
थोड़ा सा ऊपर करेंगे। यस, चलो मान लो भाई, मान लो कि सही है ना। हालांकि मेरे हाथ में अगर पेंसिल और स्केल रहता तो सर हम एकदम चमका देते। थोड़ा सा ऊपर अप एंड डाउन हो गया है, उसको इग्नोर करिएगा। मतलब चलिए सही है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये। क्या नाम है इसका? पहला का नाम है सर इंडिया, भारत, लव इंडिया। ये सर चाइना है हम लोग का, चाइना है। आसान है। यूके में कितना? 28, मतलब सर कितना? 30 से नीचे रहेगा। 28 है, 28 तो बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, 28 के पास ही रुकना है ना। चलो 30 ये रहेगा सर, 30 से नीचे यहाँ पकड़ लेते हैं। ठीक है बाबू, आ जाओ। हालांकि ये प्रॉपर जानते हो लाइनिंग यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन लाइनिंग इतना छोटा हो गया है ना, हम इसको छोटा कर दिए थे। बड़ा रहता तो सर लाइनिंग दिखता आप लोगों को फिर। लेकिन आपके पास जो कॉपी होगा ना, उसमें से जो बार ग्राफ होगा ना, उसमें लाइनिंग आप कर लेना पार्टीशंस। पार्टीशन कैसे करना है बता देते हैं थोड़ा देर में। इसका नाम क्या है जी? व्हाट इज द नेम? यूके, यूनाइटेड किंगडम नाम होता है ना इसका। यूके आ गया। फिर जर्मनी में 14 है, 15 से नीचे होगा। 15 हम लोग का ये पॉइंट है सर, 15 से नीचे यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ सर 15 से नीचे ये रहेगा तुम्हारा 10, 10 और ये कितना तुम्हारा 15, 15 के नीचे थोड़ा सा। यस हो गया सर। इतना तगड़ा लाइन कैसे खींच दिया हम? गड़बड़ है रे बाबा, आ जाइए। ये रहेगा सर 15, 15 से नीचे ये रहेगा 14, और ये रहेगा तुम्हारा कितना? ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम जरूर है, टाइम टेकिंग है। और क्या है? बस टाइम टेकिंग है। इसका नाम क्या है जी? व्हाट इज नेम? जर्मनी। ओ जर्मनी आ जाओ। चलो जी, जर्मनी के स्पेलिंग से कर लेना अपना। स्वीडन 21, स्वीडन 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 कहाँ है? 20 के ऊपर जाएगा। आ जाइए स्वीडन साहब, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग। ठीक है, 20 के ऊपर जाएगा। ये रहा सर 20, 20 के ऊपर सर ये रहेगा। ये ना जी 20 नंबर, 20 के ऊपर जाएगा। और सर यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ा हो गया है, छोटा करना चाहिए था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको आप इग्नोर करिएगा। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ताकि जब ज़्यादा ऊपर नहीं जाए। थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला गया था। ठीक है, मतलब इस बाउंड्री वाला लाइन से सर थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बाउंड्री में ही सट रहा है। क्या होगा ही होगा, कोई बात नहीं, हल्का सा ऊपर है। नाम क्या इसका? स्वीडन, स्वीडन नाम है। चलिए जी, ये तो हमारा हो गया सर, बहुत मेहनत वाला काम आसानी से। चलिए जी, एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स किसी को भी? हैं? चाइनीज? अरे चाइनीज, चलो ठीक है, सब अपने अपना कंट्री को प्यार करता है। वी ऑल्सो लव आवर कंट्री, है ना। चलिए जी, बढ़ जाए आगे। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस? जल्दी बोलो। राघव, सौर्या सिंह, सौर्या सिंह, यूसुफ सौर्या, पुनीत पांडे, करण, भूमि, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओए बालक साहब रेडी हो? रेडी हो? अनन्या, दृष्टि, करण सब रेडी है? निशानी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रियांशु पाल, बोलो बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? क्या आप सब तैयार हैं? यस सर। आदिक रंजन पहुंच चुके हैं? यस सर, ठीक है। चलिए, तो इसी बात पर अगला क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं फटाफट से। अब जो सवाल है, एक और क्वेश्चन है क्या ड्रॉ करने वाला? द टेबल गिवन बिलो सो द मंथली एक्सपेंडिचर, अच्छा, इन परसेंटेज ऑन वेरियस आइटम इन अ फैमिली। रेंट है, फूड है, क्लोथिंग है, एजुकेशन है और मिसलेनियस है। आसान है, हम आपको बताते हैं कैसे करना है ना। सर आइटम्स रहेगा नीचे, क्या रहेगा सर? इधर आइटम रहेगा, नाम तो आइटम में रहेगा ना। और इधर क्या रहेगा तुम्हारा? एक्सपेंडिचर रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा? ये रहेगा तुम्हारा एक्सपेंडिचर रहेगा। कैसे रहेगा? तो इन परसेंटेज रहेगा। ये हमारा हो गया सर दो मेहनत का काम जो कि करना था। ठीक है, अब यहां से बात क्या खुलेगा सर? सबसे पहला बात खुलेगा सर किस चीज का? कि सर हम लाइनिंग कैसे करें? लाइनिंग, मेरा बात सुनो। आप स्टार्ट करो 5% से। क्या है सर? 4% हमको दिख रहा है ना, तो आप 5 से स्टार्ट करो। मतलब हम इसका डिवीजन करेंगे सर 5 से। कहाँ तक जाना है सर? हमको जाना है सर 40 तक जाना पड़ेगा। 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा मेरा तो काम हो जाएगा भाई। 5 रहेगा, ये 5 रहेगा। उसके बाद क्या होगा हमारा? ये 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का? 15 के बाद सर 20 हो जाएगा। 20 के बाद कितना हो जाएगा हम लोग का? 30 हो जाएगा। 30 के बाद कितना हो जाएगा हम लोग का? 40 हो जाएगा। 40 के बाद कितना होगा सर ये? हम क्या कर दिए? देख रहा है ना, कभी कभी हम स्टेशन पकड़ लेते हैं, फास्ट स्टेशन, है ना। 5 का गैप क्रिएट करना था, हम यहाँ पर 25 करना चाह रहे थे। और हम करना चाह रहे थे आम, और हो गया इमली। अब बताइए कितना करेंगे? 30 होगा तो बताइए 35 होगा तो कितना होगा जी? 35 के बाद सर ये होगा 40।
आज कहाँ तक जाना है जी? 40 तो बहुत ऊपर पहुंच गया ना, बस 40 बहुत हो गया। चलो फटाफट से उड़ाओ इसको, जल्दी करो, जल्दी खत्म करो। ये आसान चीज है। रेंट में कितना खर्चा करेगा है? रेंट में कितना? 24%। सर 25 के नीचे बात मान जाएगा ना? तो ये रहा तुम्हारा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और बहुत नीचे हो गया है, ये तुम्हारा रहेगा 24। ठीक है 24, ठीक है 24 यहाँ तक आ गया। सेम टू सेम सर रेंट सर यहाँ भी लगने वाला है 24%। सर 25 के सर नीचे लगा दीजिए, 25 के नीचे लगा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया सर? रेंट हो गया। क्या हो गया हम लोग का? ए सर रेंट हो गया 25 के नीचे। ठीक है जी, रेंट साहब हो गए, तो रेंट को यहाँ लिख दीजिए रेंट, RENT रेंट। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर। फूड पर 36%, अच्छा बात है। सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा है? फूड पे हो रहा है, ये अच्छा बात है। फूड पे हो रहा है, रेंट पे हो रहा है, और एजुकेशन पर 16% और कपड़ा पर 20%, ये गलत बात है। एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए था ताकि फ्यूचर अच्छा बने। जिस कंट्री का R&D पर ज़्यादा रुपया खर्चा होता है वो टेक्नोलॉजी में उतना ही आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। जैसे अभी हम लोग का इंडिया का जो चिप जो नया क्रिएट हो रहा है, ये अगर हम लोग उसमें अच्छे होते तो इंडिया कहीं और लेवल पे होता। फिलहाल के लिए आप सब फ्यूचर हैं, तो अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप पर ही कंट्री है, तो कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो क्या बोला गया सर हम लोग का? सर फूड में कितना जाएगा? 36% जाएगा। चलिए 36% लेके आते हैं। देखो खाना जरूरी है, 36% इज गुड। तो सर 35 के ऊपर करेंगे कितना होगा बताइए तो? सर 35 के ऊपर 36 होता है। सर ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इस बात को तो देखो, पार्टीशन ऐसे करेंगे, पार्टीशन थोड़ा सा समझा देना चाहिए था इसमें हमको, पार्टीशन समझा देना चाहिए था। ठीक है, ये 35 है, सर इसका 36 होगा, 37 होगा, 38 होगा, 39 होगा। थोड़ा सा पार्टीशन गड़बड़ हो गया मेरा, थोड़ा सा रफ हैंड चल रहा है ना, तो रफ हैंड में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है जी, ऐसे ही हम लोग इसको करेंगे। 36 पे जाना था तो सर हम यहाँ तक जाएंगे, बस और बढ़ाते हैं इसको, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं अपने हाथ से। यस, इसके बाद सर हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं ऐसे। हाँ ये हो गया सर कितना? ये हो गया हम लोग का 36% फूड पर जाएगा। फूड हो गया सर। आप चाहो तो फूड को नीचे लिख दो, है ना, फूड को आप नीचे लिख दो, डज नॉट मैटर, लेकिन हाँ जहाँ लिख रहे हो उधर लिखना फूड। चलिए जी, नेक्स्ट क्या आपका? क्लोथिंग्स। क्लोथिंग्स में से जा कितना जाएगा? 20% जाएगा। ठीक है, चलो क्लोथिंग में 20% खर्चा करो इसको, कपड़ा पहनाओ इसको बढ़िया से। 20% खर्चा करना है क्लोथिंग पर, करो इसको। चलो जी हो गया। 20% रुपया खर्चा हो गया कहाँ पर? सर हो गया क्लोथिंग पर, कोई बात नहीं, कपड़ा पहना दिया गया इसको। अब करो एजुकेशन पर कितना खर्चा करेगा? 16%। सर पार्टीशन करिए। सर 15 के बाद 16, 17, 18, नहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। 15 के बाद सर ये 16, ये 17, 18, 19, 20। ठीक है, 16% पर सर यहाँ आएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जल्दी आओ, खत्म करते हैं जल्दी से इसको। सर 16% सर यहाँ जाएगा, तो ये रहा हम लोग का यहाँ से स्टार्ट ऐसे, और ये होगा सर यहाँ से स्टार्ट। ठीक है जी, ये कितना हो गया हम लोग का? 16% हो गया। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ये किस चीज़ पे जाएगा? थोड़ा सा पतला हो गया ना, थोड़ा सा पतला हो गया ना, ये वाला लाइन थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया है, बट कोई बात नहीं, आप सही बनाना। ये लाइन पर नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर आ गया है। किस चीज़ पर है ये? 16% एजुकेशन पर है, बस एजुकेशन पर कम है, एजुकेशन है। हो सकता है बच्चे बड़े हो गए होंगे, है ना। मिसलेनियस पर 4% है, बहुत कम है सर मिसलेनियस में, मतलब मिला जुला खर्चा 4%। 5% से नीचे आएगा सर, ये रहेगा तुम्हारा छोटू मियाँ। छोटू मियाँ बनाने में सर बहुत मज़ा आता है ना। ये रहे हमारे छोटकू मियाँ, खत्म कहानी। इतना बड़ा नहीं बनाना था, छोटा बनाना था, चलिए छोटा। 4% लो, 4% हो गया, 4% मिसलेनियस लिख लीजिएगा, मिसलेनियस यहाँ पर, खत्म कहानी। सबसे मेहनत वाला काम हम कर चुके हैं, अब करेंगे आसान काम। चलो भूमि सिंह, आज के लिए सर इतना बहुत है, नहीं बहुत है, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा और वेट करिए। अब अगला क्वेश्चन देख के आप लोगों को फुर्ती आएगा। क्यों फुर्ती आएगा ये हम बात करेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना बाबू, इसमें सर इस सब का कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें तुम्हारा बस दिमाग चलेगा और हाथ चलेगा और हो जाएगा आंसर समाप्त। ठीक है, बस क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है आंसर देना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। बस हम खाली क्वेश्चन को सेट कर लेते एक बार अच्छे से। क्वेश्चन तो सेट हो चुका सर, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए ईमानदारी से और आंसर दीजिए बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से, है ना। चलिए कभी कभी दाहिने बाएं हो जाता नहीं। सर स्केल 4% था, ठीक है, थोड़ा इधर उधर भूमि सिंह इग्नोर करिए। चलिए चमकाइए आंसर। लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो, मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। कहानी किसके बारे में है? ये कहानी है सर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन के बारे में है ना। देखो पढ़ने आ गया मेरे क्लास में कुछ और भी, इसको पहले इरेज करो। चलिए ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन।
marks student. Read it carefully and answer the question given below. What information does the graph gives? हाँ जी, ये किस चीज के बारे में ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो ये ग्राफ इंफॉर्मेशन दे रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फर्स्ट आंसर क्या होगा सर? द ग्राफ द ग्राफ gives the information about marks obtained by a स्टूडेंट्स होगा ना यहाँ पर, यस, स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। ये बात कैसे मालूम चलेगा सर? ये बात मालूम चले सर हमको यहाँ पर देख के, ये किस चीज के बारे में ग्राफ है यहाँ पर लिखा रहेगा, इसको चुपचाप पढ़ेंगे और अपने लैंग्वेज में चुपचाप लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट पुअरेस्ट। अब देखो ध्यान से, सबसे कम किस सब्जेक्ट में नंबर आया है? तो देखिए अंग्रेजी का सर मार्क्स में सर 40 लेके आया है, देखो कहाँ जा रहा है सर, 40 पे जा रहा है, 40 लॉक करो। हिंदी में सर कितना लाया? ये सर 60 और 50, 55 पे जा रहा है। मैथमेटिक्स में सबसे बढ़िया मेरा स्टूडेंट है सब कुछ है ना, 70 मार्क्स। और साइंस में कितना लाया? साइंस में सर, साइंस में सबसे कम लाया है। साइंस में कितना लाया सर? ये लाया 25। सर इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट इज पुअरेस्ट, इसका आंसर क्या होगा? साइंस, है ना। आंसर क्या होगा सर? साइंस होगा, है ना। इन साइंस द स्टूडेंट आर पुअरेस्ट। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, सबसे बेस्ट किसमें सर? मैथमेटिक्स में, 70। क्या होगा इसका आंसर? मैथमेटिक्स होगा। ग्राफ को देखना है और आंसर को चमका देना है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। मैथमेटिक्स। इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स, देखो 40 के ऊपर बात करना है, 40 के नीचे नहीं बात करना है। क्या बात करना है सर? इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40, 40 के ऊपर जाना है, 40 नहीं रखना है। मोर देन 40 बोला गया है, मोर देन 40। बताइए कौन कौन सा आंसर होगा जल्दी से बाबू? हिंदी होगा और क्या होगा? 40 के ऊपर क्या है? हिंदी है और क्या है? मैथमेटिक्स है। इसका आंसर क्या होगा सर? हिंदी एंड मैथमेटिक्स। क्या होगा सर? हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हाउ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। चलिए जी, तो अब रखते हैं क्लास को यहाँ पर, करते हैं क्लोज।